हेलो, नमस्ते भारत। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि हवाएं धीरे धीरे बह रही है और धीरे धीरे ठंडी का मौसम भी जा रहा है। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ रखा है। अब क्लास 10th का ही अगला चैप्टर है 9, उस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो किसी भी बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे या वो बिल्डिंग कितनी दूर है हमसे, इसको कैसे निकालेंगे, ये सभी के सभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का जियोग्राफी से लेके एस्ट्रोनॉमी तक में उपयोग है, नेविगेशन में भी उपयोग है और यहाँ तक कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी उपयोग है। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री आप पिछले चैप्टर में समझ चुके होंगे। अब हम लेके चलेंगे अगला यही चैप्टर्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, आप तो कहीं ना कहीं घूमने जाते ही होंगे, इधर उधर जरूर जाते होंगे, और जब जाते होंगे तो कैसे चलते होंगे, ऐसे चलते होंगे। तो आपकी नज़रें कैसे रहती होगी, सीधा रहती होगी, और सीधा जब आप चल रहे होंगे तो इस तरीक़ा से। ठीक है, आप समझ गए। तो जब भी सीधा चलते हैं और इस तरीक़ा से आपका बनता है देखने का, दृष्टि का नज़र इस तरीक़ा से रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, इस तरीक़ा से हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये हो गया मेरा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा? HL, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बोल दिया। ओके, अब आप चल रहे हैं, सामने एक ऊंची सी बिल्डिंग पड़ी, सामने एक ऊंची सी बिल्डिंग पड़ी और आपको देखने का मूड हुआ, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? बिना नजरें उठाए तो आप देख नहीं सकते, नज़र तो आपको उठानी पड़ेगी। तो आप नज़र उठाए और उस बिल्डिंग के टॉप को या किसी पॉइंट को आप नज़र उठा के देख लिए। ठीक है, सामने कौन है कौन नहीं है, या छत पे कौन है कौन नहीं है। ओके, आपने नज़रें उठाई और उसको देख लिया। सपोज वहाँ पे आपने देखा, तो जब नज़रें आपको उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा उस बिल्डिंग के टॉप को। सपोज मान लीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना, और इस बिल्डिंग पे आपका दोस्त है, या किसी पक्षी को या किसी बंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, ये नज़रें उठानी पड़ी। तो कुछ ना कुछ आप कोण जरूर बनाइएगा। मान लीजिए कि इसका नाम हो गया अल्फा। ठीक है, और आपकी नज़र और उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, आपकी नज़र उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो एक लाइन बनेगा। उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा। अब आप सीधे चल रहे हैं और अब सीधे देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ही लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। ओके, अब आप चलते अपने रूम में गए, रूम से जाते जाते आप छत पे चढ़ गए। ओके, कहाँ चढ़ गए? छत पे चढ़ गए। तो चलिए देखिएगा, आप चढ़ गए, अब यहाँ पे छत पे चढ़ गए, और ये आपके घर से ये सीधा इधर बगल में रोड जाता है। यहाँ पे कोई बच्चा है, छोटा सा खेल रहा है। ठीक है, अब आप छत पे चढ़ गए हैं। ओके, अब ये हो गया आपका ये। ठीक है, अब आप जब भी छत पे हैं, यहाँ पे हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा ना बाबू, ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये सीधा बनेगा। आप छत पे भी रहिएगा तभी भी तो सीधा ये नजरें आपकी जाएगी, पहले सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर या नीचे देखते हैं। धीरे धीरे बात को समझिएगा, हम बताने वाले। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आप उस बच्चा को देखना चाहते हैं, तो नज़र कैसे करना पड़ेगा? नज़र झुकाना पड़ेगा, बिल्कुल झुकाना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। फिर नीचे जब नज़रें झुकाइएगा तो फिर ये एक एंगल बनेगा नीचे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जब नज़र आप झुका रहे हैं, तो नज़र जब झुका के आप देखते हैं किसी नीचे वाली वस्तु को ऊंचाई से, तब हम उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हॉरिजॉन्टल से आपने बनाया, नज़रें झुकाया और ये कोई एंगल बनाया, मान लीजिए थीटा, तो इस एंगल को आप बोलिएगा क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन। अब बाबू आप इधर से जब जा रहे थे रास्ते पे, तो उस बिल्डिंग के टॉप पे कोई था, तो आप उसको देख रहे थे, तो आपको नज़रें
उठाना पड़ा था, नज़र को एलिवेट करना पड़ा था, एलिवेट उठाना पड़ा था। तो इस एंगल को आप बोल सकते हैं, पता है क्या, इस एंगल अल्फा को आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जहां नजरें उठानी पड़ी वहां एंगल ऑफ एलिवेशन, और जहां नजरें झुकानी पड़ी वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम करते हैं क्या, तो आपने जान लिया लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे भी ये लाइन ऑफ साइट है। क्या कर रहे हैं आप, छत पे चढ़ के क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को देख रहे हैं, देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि रेखा किधर जाएगी, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ओके, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी आप जान गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी जान गए। अब एक स्थिति में देखिए, हम आपको बता रहे हैं क्या, एक स्थिति और देखिए। यहाँ पे आपका दोस्त है, जिस दोस्त का नाम है लालटू, क्या है, यहाँ पे लालटू है, बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, और एक आपका दोस्त है जो रोड पे खड़ा हुआ है और बुला रहा है आपको कि ए लालटू आ जा। तो बोल रहा है, लालटू बोल रहा है कि ठीक है पाल्टू हम आ रहे हैं। ओके, लालटू बोल रहा है ठीक है पाल्टू हम आ रहे हैं। ओके, अब देखिए इस केस में इस लालटू के लिए नजरें सीधे रखेगा तो ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लाइन ऑफ साइट, सीधा देख रहा है तो, और यही लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो जाएगा। अब देखिए, अब इसने नजरें क्या की, झुका दी, नजरें झुका दी, और किसको देखा, पाल्टू के देखा। तो नजरें जब झुकाई तो इसने ये एंगल बनाया, और ये एंगल मान लीजिए कि अल्फा है, नजरें झुका रहा है, तो नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब पाल्टू क्या कर रहा है, सीधे चल रहा था, तो पाल्टू के लिए ये जो है मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और लालटू के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, अब पाल्टू क्या कर रहा है, उस लालटू के तरफ देख रहा है जो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। तो अब उस लालटू सॉरी इस पाल्टू को क्या करना पड़ेगा, नजरें उठाना पड़ेगा, नजरें उठाना पड़ेगा, और तब वो देख पाएगा लालटू को। तो मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है ना कि ये लालटू पाल्टू को देख रहा है और पाल्टू लालटू को देख रहा है। दो आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई एक टॉप पे है और कोई एक नीचे है। इस केस में होगा क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन के, जब हम एक दूसरे को देखते हैं और कोई व्यक्ति टॉप पे है और कोई व्यक्ति नीचे है, तो इस केस में, ठीक है। अब हम आपको बता दें थोड़ा सा, जैसे ये केस है, ठीक है। एक बंदा है यहाँ पे, है ना, एक बंदा है, मान लीजिए कि यहाँ पे, अब इसी के हेल्प से समझ लीजिए, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और हम उसको नीचे देख रहे हैं और वो मुझे देख रहा है ना। हम यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे है, और एक दूसरे को देख रहे हैं। तो बेचारा नीचे वाले को मुंडी ऊपर करना पड़ेगा और ऊपर वाले को मुंडी नीचा करना पड़ेगा। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ पे ये तो पैरेलल ही है। ओके, और जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा गौर से अगर देखो तो उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पे, उल्टा जेड, और ये दोनों लाइनें जब पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। फिर देखिए यहाँ पे अगर ऐसा भी जेड बने और ये दोनों पैरेलल है तो इस समय ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और पहले से आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही होगी, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है, और उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं ना सवाल पे, क्योंकि सवाल बनाएंगे तभी दिमाग खुलेगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलो, बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैंने बोला था कि एग्जाम्पल भी मैं एक एक एग्जाम्पल को करवाऊंगा, ठीक है, और इसके साथ एक्सरसाइज को भी करवाऊंगा। आप समझ गए? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का। एक टावर है ना, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब कोई भी टावर है वो क्या है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, सीधा स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड से। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड आपका, ठीक है। अब टावर ये खड़ा है इस तरीका से, टावर ये खड़ा है इस तरीका से, और बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है,
क्या ये एक पॉइंट है भाई? ठहर जा, रुक जा, थम जा, नहीं ठहरेगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ओके, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं इस ग्राउंड पे, विच इज 15 मीटर अवे। ओहो 15 मीटर अवे, दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर भैया इनका पैर यहाँ पे है, फुट यहाँ पे, इस फुट से ये पॉइंट जो है 15 मिनट अवे है। 15 मिनट नहीं रे बाबा, मीटर, 15 मीटर अवे है, मतलब ये जो दूरी है ये दूरिया 15 मीटर की है, ओके। ये दूरिया कितनी मीटर की है? 15 मीटर की है, ओके। और ये टावर के फुट से, तो हमें टावर बना देना है, टावर, ओके। अब बोल क्या रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस टावर को देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चा को समझ में आता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे? सवाल देखो यहाँ पे भाई, देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नजर उठाने में क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, उस टावर के टॉप को देखने में हमें नजरें उठानी पड़ रही है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो जब हम इस टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं, जब हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं तो नजरें तो उठानी पड़ेगी, और जब नजरें उठाएंगे मेरे दोस्त तो यही एंगल तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओहो चलो मान लेते हैं h है, हमारा टावर का हाइट h है, नहीं दिया है, निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या बना? वर्टिकली जब खड़ा है तो ये जमीन से कितना एंगल बनाएगा भाई मेरे दोस्त? वर्टिकली का मतलब होता ही है कि हॉरिजॉन्टल से वो 90 डिग्री बनाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको tan का फॉर्मूला याद हो तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, पब मैंने बताया था, है ना? क्या बताया था? सी कोस्ता फ भ और पब मैंने बताया था। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर पब होगा, पब मतलब p बाई बी। मेरे दोस्त 60 डिग्री यहाँ पे रखो, है ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के लिए देखो क्या क्या रिलेशन आने वाला है। परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द टावर, बेस मतलब ये 15, ओके। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3, और ये मेरा हो गया h बटा 15। h बराबर हो गया, अरे डबल h हो गया, 15√3 मीटर अपन आंसर हो जाएगा। इतना आसान है, अगर थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो, है ना। एक्चुअली में थोड़ा बहुत से नहीं हुआ, सच्ची बोलूँ तो थोड़ा बहुत से नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप जान रहे, सीखे हुए हैं ध्यान से, तो इसको आप इजीली कर लेंगे, ओके। तो चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं।